इमरान खान की फतह होगी, इमरान खान के उस बयान की, उस नैरेटिव की, उस स्टांस की कि हम रूस और यूक्रेन की लड़ाई में गैर जानिबदार रहेंगे, हम पार्टी नहीं बनेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। इंशाल्लाह मुस्तकबिल ये डिसाइड करेगा कि इमरान खान का वो फैसला दुरुस्त था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान अहमद खान नियाज़ी ने रूस और यूक्रेन की लड़ाई में गैर जानिबदार रहने का फैसला किया। इमरान खान ने कहा कि हम इस जंग में किसी के साथी नहीं बनेंगे, हम गैर जानिबदार रहेंगे। मुल्क का मुहिब वतन और बावकार वज़ीर आज़म अपने मुल्क और कौम के मुफाद को तरजीह देता है। अमरीका की जंगों में शामिल होने के बाद जो पाकिस्तानी जानों से गए, इमरान खान को इस नुकसान का हमेशा दुख रहा है। और आप जानते हैं कि इमरान खान हर दफ़ा डिस्कस करते हैं कि कितनी जानें हमने दूसरों की लड़ाइयों में झोंक दी। इमरान खान ने ज़ेलेंस्की और पुतिन की लड़ाई में गैर जानिबदार रहने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से जो काबिज होते हैं फौजी कल्ट जर्नैल, वो CIA के ऑपरेटिव्स हैं, CIA के एजेंट्स हैं। पाकिस्तान को कंट्रोल किया जाता है फौज के जरिए, और फौज को कौन कंट्रोल करता है? अमेरिका की डीप स्टेट, अमेरिका की CIA। उन्हें यह कैसे कबूल हो सकता था कि एक गुलाम मुल्क जो वो उसी की फौज के जरिए चला रहे हैं, उसका एक बावकार और गैरतमंद वजीर आजम कैसे हमारे मुतालबे को ना कर सकता है जो हमने उनसे किया है कि हमारे इस नमूने, हमारे इस कॉमेडियन, इस खुसरे को तुम लोगों ने हथियार प्रोवाइड करने हैं ज़ेलेंस्की को, क्योंकि ये किराए के कातिल हैं, ये उनके लिए कत्लो गारत करते हैं। तो फिर इन्हें ऑर्डर दिया गया कि तुम हथियार प्रोवाइड करो, जो इन्होंने रोमानिया के जरिए वहां पे भेजे। इमरान खान इस हक में नहीं थे, लेकिन जिनका कोई हक नहीं है, कोई आईनी और कानूनी जवाज नहीं है, जिनकी डोमेन में नहीं आता, जिनका काम ही नहीं है ये सब कुछ करना, वो बेगैरत मुल्क के ऊपर काबिज होकर कानून और आइन को रोंदते हुए अपने ही मुहिब वतन और बावकार वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत गिराते हैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई में साइड लेने के लिए। आपने देख लिया होगा कि ट्रंप और JD वैंस ने ज़ेलेंस्की की जो कुत्ते वाली ओवल ऑफिस में की है, तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप सब ने वीडियोस देख ली होंगी, बहुत सारे लोगों ने ट्रांसलेट करके आप तक पैगाम पहुंचा दिया होगा कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की और JD वैंस की आपस में क्या बातचीत हो रही है। यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो जलील हुआ, वो देख के बड़ी खुशी हुई। जिन लोगों को तो इंग्लिश आती है आपने देख ली होगी, आपने एंजॉय भी की होगी, और जिनको नहीं आती आप लहजों और अल्फाज के उतार चढ़ाव से और बॉडी लैंग्वेज से ये समझ सकते हैं कि क्या बात हुई है। सारी बात आपने सुन ली है, आपको तर्जमा वगैरह मिल जाएगा, सहाफियों ने इस पे बात की होगी। बॉटम लाइन ये थी कि तू वर्ल्ड वॉर 3 के साथ जुआ खेल रहा है, और उसने कहा कि मैं अमन चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। और JD वैंस ने यह भी कहा कि तूने एक दफा भी हमारा शुक्रिया नहीं अदा किया। मेरा नहीं ख्याल कि तारीख में इससे बढ़ के किसी और की कुत्ते वाली हुई होगी ओवल ऑफिस की सीट पे। जब ये बोल रहा था और ट्रंप के साथ इसकी बातचीत चल रही थी, तो यूक्रेन की एम्बेसडर जो अमेरिका में है, उसके एक्सप्रेशन चेक करें, वो अपना सर पीट रही है। उसे अंदाजा है कि ये बंदा उसके मुल्क के लिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी, नदामत और डिस्ग्रेस है। और ये तस्वीरें साथ आप देख रहे हैं, ये तारीखी तस्वीरें हैं। अब वो बिल्कुल इसको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं देंगे, अमेरिकन टैक्स पेयर के डॉलर्स इस पे स्पेंड नहीं होंगे। और जो पब्लिक जिन्होंने ट्रंप को इलेक्ट किया है, वो खुश हैं इस बात पे। ट्रंप ने इस इंटरेक्शन के बाद ट्रूथ सोशल पे अपना बयान जारी किया, जिसका तर्जमा यह है कि सदर डोनाल्ड J. ट्रंप का बयान, हमने आज व्हाइट हाउस में एक बहुत मानी खेज मुलाकात की, बहुत कुछ सीखा गया जो इस तरह की आग और दबाव में बातचीत किए बगैर कभी नहीं समझा जा सकता था। यह हैरत अंगेज है कि जज्बात के जरिए क्या निकलता है। और मैंने यह तय किया है या मैंने अंदाजा लगाया है कि अगर अमेरिका शामिल है तो सदर ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि हमारी शमूलियत से उन्हें मुज़ाकरात में बड़ा फायदा होता है। मैं फायदा नहीं चाहता, मैं अमन चाहता हूं। इसने ओवल ऑफिस में रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की बेइज्जती की है। जब वो अमन के लिए तैयार हो तो वो वापस आ सकता है। वो फोर्स कर रहे हैं इसको कि जंग बंदी करे, लेकिन वो जंग बंदी नहीं चाहता। वो चाहता है मजीद इसको डॉलर्स दिए जाएं, मजीद इसको सिंपथी मिले। उसकी अपनी तिजोरियां भरती जा रही हैं, अपने लोग, अपने फौजी मर रहे हैं, और अपने मुल्क के आम लोग जो हैं यूरोप में, बरतानिया में, आयरलैंड वगैरह में, स्कॉटलैंड वगैरह में पना लेते फिर रहे हैं। ये जंग अब बंद होके रहेगी। और जिस जंग को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के जर्नैलों ने अपना ईमान बेचा, अपनी गैरत का सौदा किया, उनको भी मुंह की खानी पड़ी है। ज़ेलेंस्की की तो कुत्ते वाली हुई है, जनरल बाजवा और उसके बाद आने वाले खवारजी आसिम खंजीर की भी कुत्ते वाली होने जा रही है बहुत जल्द। ये बैरूनी प्रेशर ही इनको लेके डूबेगा इंशाल्लाह। पूरी दुनिया में इनकी बेगैरतियों का डिंडोरा पीटा जा रहा है, और ओवरसीज पाकिस्तानी जो खासकर अमेरिका में मौजूद है, बरतानिया में मौजूद है, वो भरपूर तरीके से इमरान खान का मुकदमा, पाकिस्तान का मुकदमा इन ममालिक की पॉलिटिकल क्लास और इनकी गवर्नमेंट्स के सामने रख रहे हैं कि ये काबिल कबूल नहीं है। जो रजीम चेंज आपने बाइडन इंतजामिया के कहने पे अपनी लड़ाई को सपोर्ट करवाने के लिए, पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए किया, उसको रिवर्स करो, और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द होगा। बाइडन इंतजामिया की आशीर्वाद से ज़ेलेंस्की की स्टार्ट की गई जंग ट्रंप खत्म करने जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इस जंग में जिसने बाइडन इंतजामिया को या ज़ेलेंस्की को सपोर्ट किया है और जो बेगैरतियां की हैं, उनका भी हिसाब उनको चुकाना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये होता हुआ हम देखेंगे। अब देखेंगे कि ये जर्नैल
जलील और ख्वार होकर निकलेगा। अवाम की फतह होगी, इमरान खान की फतह होगी, इमरान खान के उस बयान की, उस नैरेटिव की, उस स्टांस की कि हम रूस और यूक्रेन की लड़ाई में गैर जानिबदार रहेंगे, हम पार्टी नहीं बनेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। इंशाल्लाह मुस्तकबिल ये डिसाइड करेगा कि इमरान खान का वो फैसला दुरुस्त था। पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to allow. Seriously?